हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे पास जो क्वेश्चन है, फ्लिप स्ट्रिंग टू मोनोटोन इंक्रीजिंग, एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास होगी एक गिवन स्ट्रिंग होगी, लाइक बाइनरी फॉर्म में होगी, और हमको इसको अरेंज करना है, मोनोटोनिक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, और हमको रिटर्न करके बताना है कि हमने कितने फ्लिप्स परफॉर्म करे इसको मोनोटोनिक में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम बात करें कि मोनोटोनिक स्ट्रिंग होती क्या, मोनोटोनिक स्ट्रिंग ये वो स्ट्रिंग होती है जिसमें स्टार्टिंग में ज़ीरो हो, और इस ज़ीरो के बाद जैसे ही इसका इंक्रीजिंग नंबर आए, जैसे वन आया तो वन के बाद कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा, उसमें सिर्फ वन वन आएंगे, क्योंकि बाइनरी यहाँ पे गिवन है, बाइनरी स्ट्रिंग है। सो ठीक है, ये हमारी मोनोटोनिक स्ट्रिंग है। ये इसके अगर वर्जन देखें तो सिर्फ 0 0 0 भी होते तो ये भी मोनोटोनिक होता, या सिर्फ 1 1 1 1 होते ये भी मोनोटोनिक होता। आई थिंक आपको मोनोटोनिक स्ट्रिंग का आइडिया हो गया होगा क्या होती है स्ट्रिंग। अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि ये सॉल्व कैसे हो रहा है, तो मेरे पास फर्स्ट एग्जांपल है 0 0 1 1 0। तो मुझे इसको कन्वर्ट करना है मोनोटोनिक में। तो हमने कंडीशन क्या देखी, हमारे पास जो भी ज़ीरो है, ठीक है, 0 0 है, इसके बाद अगर वन आता है तो वन के बाद सिर्फ वन आएंगे। ठीक है, अगर इस एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है ये, तो 0 0 आए, इसके बाद ये 2 1 आए, इसके बाद ये 0 आया, तो मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। इस टाइम पे मेरे को कितने फ्लिप कराने पड़े, 0 को करवाना पड़ा, तो कितना 1। ठीक है, अगर हम इसका ये वाला एग्जाम्पल देखें, ये थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, इसमें 0 0 1 1 0 0 ये है। ठीक है, स्टार्टिंग के 2 0 आए, ठीक है, इसके बाद 1 आया, तो इस 1 के बाद जो भी डिजिट होगी वो क्या हो सकती है, मेरे पास 0 हो सकती है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ, सॉरी 1 होनी चाहिए, तो 1 1 तो कांस्टेंट, इन तीनों को फ्लिप करा तो 1 1 1 फ्लिप कितने हुए, 3 हुए। क्या मेरे पास यहाँ पे एक और पॉसिबल है कि मैं इसको फ्लिप करवा दूँ, ठीक है, उसके बाद वाली स्ट्रिंग को देखो तो क्या होगा। ठीक है, इसको एक फ्लिप अभी करवाया। ठीक है, अगर मैं अब ये 1 आया, इस 1 के बाद की जितनी डिजिट होगी इन सबको 1 कराना है, तो मेरे को यहाँ पे भी मैंने किया, तो कितने हुए ऑपरेशन, 4 हुए। ठीक है, अगर मैंने इसको किया तो क्या मेरे पास एक और नहीं बन सकता कि मैं इस ज़ीरो और इस ज़ीरो को फ्लिप करवा दूँ, इस 1 को फ्लिप करवा दूँ और उसके बाद वाले को रहने दूँ। तो कितने फ्लिप बचे मेरे पास, 2 फ्लिप करवाए, और मेरे को पास पूरी स्ट्रिंग क्या हो गई, मिनिमम। ठीक है, ये मेरा आंसर होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन कैसा है और कैसे क्या करना है। तो अगर हम इसकी सॉल्यूशन की अप्रोच को बात करते हैं, तो हमने एक चीज़ नोटिस की, हमारे पास जितने भी स्टार्टिंग में कितने आते हैं, 0 0 आते हैं, तो इनसे हमको कोई भी हार्म नहीं हो रहा है, इससे हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। बट जैसे ही हमारे पास क्या आता है, 1 आया, तो 1 के बाद हमको अलर्ट होना पड़ता है। अलर्ट क्यों होना पड़ता है, 1 के बाद जितनी भी 0 आएंगे उन सबको हमको फ्लिप करना है। सपोज करो इस पोजिशन पर 0 है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फ्लिप करना है। इसको मैं वन में कन्वर्ट करूँ, अगर मैं इसको 1 में कन्वर्ट नहीं करता हूँ तो उस केस में मुझे इसको मैं 0 में कन्वर्ट करूँ। ठीक है, ठीक है, इस 1 के बाद ही मैं देख रहा हूँ ना कि 0 में कन्वर्ट होना है या इसको मुझे 0 में कन्वर्ट करना, मुझे आई थिंक जितना भी होगा इस 1 से कैलकुलेट करना है। तो अगर मैं इसको एज एन एग्जाम्पल देखूँ, मेरे पास 2 0 यहाँ पे 1 एंड 0। ठीक है, 1 आया तो क्या मैं इसके बाद का 0 का काउंट निकाल लूँ, कितने 0 उतने फ्लिप करने। इस एग्जाम्पल में 1 0 तो 1 फ्लिप। यहाँ पे अगर 2 0 होते, ठीक है, 2 0 होते, सपोज कि मेरा 0 का काउंट कितना है, 2 है, और मैं यहाँ से 1 का काउंट भी मेंटेन करके रखूँ, यहाँ पे कितने 1 है मेरे पास, 1। ठीक है, 1 का काउंट 1 हुआ। अब मैं इसमें देखूँ कि मुझे कितने फ्लिप करवाने हैं, तो जो मिनिमम है उसको मैं फ्लिप करवा देता हूँ। ठीक है, 1 को फ्लिप करवा देता हूँ, ये 0 हो गया। ठीक है, अगर मैं इस एग्जाम्पल को देखता हूँ, 0 0 1 0 1, ठीक है, 1 0 0, उसके बाद मेरे पास 1 1 है। अब इसके अंदर मैंने जैसे अभी डिस्कस करा, मैं इसमें पूरा 1 यहाँ पे आया तो इसके बाद के काउंट निकाल लेता हूँ। 1 का काउंट क्या आएगा, 1 2 3 4 5, 5 काउंट आया, और अब 0 के 1 2 3, 0 के कितने 3 काउंट आए। मिनिमम कौन सा आया, मेरे पास ये 0 वाला आया। तो मैं क्या इसको कन्वर्ट कर लूँ, 1 0 सॉरी 1 1 1 1 1 1। क्या मेरे पास ये स्ट्रिंग मोनोटोनिक है, हाँ मोनोटोनिक है, बट इसमें पॉसिबली ये भी हो सकता था ना कि अभी ये मेरे पास मिनिमम मैंने 3 फ्लिप किया, क्या मैं इससे और कम कर सकता हूँ। हाँ, लग तो रहा है मुझे कि मैं इसमें और कम कर सकता हूँ। तो अगर हम उसको देखते कि हम वो कैसे कर रहे थे, तो लाइक अगर ये पेन पे आया अपन वापस, तो मैं यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे काउंट क्या है, 1 का 1 है। ठीक है, फिर 0 आया, 0 का काउंट क्या है, 1 1, फिर ये 1 आया, ठीक है, 1 का काउंट वापस बढ़ा तो 2 हो गया, फिर ये 0 आया, +1
फिर ये एक और ज़ीरो आया तो मेरे पास कितना काउंट हो गया, ज़ीरो का 3 हो गया, और इस केस में कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, इतने से की हमने बात करी, अगर हम इनको चेंज नहीं करते हैं तो। ठीक है, 3 की बात करी, यहाँ पे 1 0 3 0 यहाँ पे। अगर मैं इसके अंदर मिनिमम कौन सा है, लाइक सपोज करो मेरा 1 वाला, ठीक है, 1 वाला काउंट अगर 0 वाले काउंट से छोटा हो जाए तो उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि मैं फ्लिप कर देता हूँ कितने वाले को, 1 वाले को। ठीक है, 1 वालों को मैं फ्लिप कर दूँ। हाँ भाई, इनको फ्लिप कर दो, फ्लिप की वैल्यू क्या हो गई मेरी, 2। ठीक है, 2 हो गई। इन सबको मैंने 0 0 बना दिया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे काउंट करता हूँ, 1 1 2 3, 3 1 हो गए। ठीक है, इसके बाद अगर मेरे पास 2 0 आते हैं तो मुझे क्या, इनको भी फ्लिप करना पड़ेगा, तो 2 + 2, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया होगा आपको कि कैसे क्या कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट ये कर रहा हूँ कि मैं इधर, जैसे ये मेरा 0 0 0 है, तो मेरे पास कुछ भी ये नंबर है, ठीक है, मैं इस 1 वाली पोजीशन पे जाऊँ, मैं यहाँ से काउंट करता हूँ 1 को और 0 को। ठीक है, जिस टाइम पे मेरा ये 0 वाला जो भी ये फ्लिप काउंट है, अपन इसको फ्लिप ही बोल देते सीधा। ठीक है, अगर ये मेरा फ्लिप है, फ्लिप अगर ग्रेटर देन हो जाता है मेरे 1 से, तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, मैं फ्लिप की वैल्यू को 1 के इक्वल कर दूंगा। सपोज करो मैंने इसको फ्लिप किया, इतने पोर्शन को, ठीक है, इस पोर्शन में मेरे पास 1 एक ही था, तो मैंने इनको क्या कर दिया, इसको 0 कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे कितने, 2 हो गए थे मेरे फ्लिप, 0 को काउंट कर रहे थे और यहाँ पे 1 था। ठीक है, ये ग्रेटर हुआ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जाने के बाद इस पोजीशन में पहुँचा, इस पे 2 ज़्यादा निकले मेरे 0, तो मैंने यहाँ पे फ्लिप को क्या कर दिया, 1 कर दिया। अब मेरे पास जितने 0 आएंगे मैं उनको फ्लिप कर दूंगा। ठीक है, अब मेरे पास 1 में कितनी वैल्यू है, अभी 1 के पास तो ऑलरेडी मेरे पास 1 है, फ्लिप के पास ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो लाइक अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नहीं सॉरी, फ्लिप के पास मेरे पास क्या हो गई, फ्लिप की वैल्यू को मैंने 1 कर दिया, 1 की वैल्यू से रिप्लेस करके। अब मेरे पास 1 आएगा, उस केस में मैं किसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा, 1 की वैल्यू बढ़ाऊंगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, फ्लिप की वैल्यू हमारे पास अब 1 हो गई क्योंकि हमने चेंज किया था 1 से। 0 आया, ठीक है, ये 0 आया, ये 0 आया, तो यहाँ पे कितना 1 मिला। मैं अगेन फ्लिप की वैल्यू को इंक्रीज वापस सेट कर दूंगा 2 से। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर हम इसको कोड में देखें तो कोड कैसा हो सकता है इसका, लाइक यहाँ पे मैं फर्स्ट में किसको कैलकुलेट करूँगा, मैं फर्स्ट में यहाँ पे एक बनाता हूँ INT फ्लिप। इनिशियली मेरा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, INT यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा मैं 1 के काउंट को। ठीक है, यहाँ पे मैं एक लगा देता हूँ 4, INT I = 0 I S डॉट लेंथ। ठीक है, और I प्लस प्लस। इफ़ अगर मेरा कैरेक्टर जो एस का कैरेक्टर एट आई पे है, अगर वो इक्वल टू मेरे पास 0 है, ठीक है, उस केस में तो मेरे पास कुछ भी नुकसान नहीं है। बट इन केस अगर मेरे पास फर्स्ट में अगर 1 की वैल्यू बढ़ जाती है, उस केस में मुझे उसको कैलकुलेट करना है। इफ़, यहाँ पे एक और इफ़ लगाते हैं, इफ़ अगर मेरा जो 1 है अगर वो इक्वल टू 0 है, उस केस में तुझे कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, कंटिन्यू। और एल्स वाले पार्ट में अगर 1 में कोई वैल्यू है मेरे पास, तो उस केस में क्या करना है, इसको काउंट करना है 0 को। उस केस में हम उसको क्या कर देंगे, फ्लिप करवा देंगे प्लस प्लस। ठीक है, अब उसके बाद हम एल्स पार्ट में जाएंगे इसके। अब इस केस में हमारे पास क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 1 को हम क्या करेंगे, इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, लाइक अगर अब हमारी काउंट क्या हो जाता है कि हमारा 1 का काउंट ग्रेटर देन हो जाता है फ्लिप के काउंट से, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, फ्लिप को इक्वल कर देंगे 1 के। ठीक है, फ्लिप इज़ लेस देन ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर देन है, तो उस केस में हम फ्लिप को क्या कर देते हैं, फ्लिप इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम इसको रिटर्न कर देंगे, रिटर्न फ्लिप। रन करके देख लेते हैं, सिंटेक्स एरर तो नहीं है। ओ फ्लिप के यहाँ पे अपन ने वो लगाया नहीं था सेमीकोलन। ठीक है, तीनों केस सक्सेसफुल रन हो गए। इसको करते हैं हम सबमिट।
ठीक है, हमारा कोड हो चुका है सक्सेसफुल सबमिट। अगर हम इस कोड के अंदर अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हम कोड के अंदर देखें तो मैं यहाँ पे एक ये फोर लूप यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से यहाँ तक। ये कितनी टाइम चलेगा, जितनी एस की लेंथ होगी, एस डॉट लेंथ अपन कह सकते हैं इसको एन। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी मेरी ओ एन। ठीक है, हमने इसमें कोई एडिशनल स्पेस का तो यूज़ करा नहीं है जिसको हम यूज़ कर रहे हो, तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी ओ वन। ठीक है, हमारा टाइम एंड स्पेस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ओ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ वन। ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।